Hello, my lovely dear students and advanced English की zero share new. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. मैं सुनील सर आप सभी प्रिय छात्रों का अपने इस YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पंचतंत्र की स्टोरीज के माध्यम से आपको ये समझाते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश से हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मुझे पता कि कहानी के माध्यम से छात्र बहुत अच्छी प्रकार से रुचि के साथ में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे प्यारे छात्रों। बहुत बिंदास वीडियो होने वाली है, ठीक है, समझते हैं। लेसन 6 है प्यारे छात्रों। लिखा है द फार साइटेड स्वान। फार साइटेड जिसे कहते हैं, फार मीन्स होता है दूर, साइटेड मीन्स होता है दृश्य, ठीक है, यानी कि दूरदर्शी। स्वान मीन्स होता है हंस, दूरदर्शी हंस, ठीक है, दूरदर्शी हंस के ऊपर ये बेस्ड कहानी है। जो हंस होता है बहुत दूरदर्शी होता है, दूर की सोचता है, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड कहानी है। तो इसमें आप लोग देखेंगे प्यारे छात्रों कि किस प्रकार से देख सकते हो ये सभी हंस हैं, एक इनका झुंड है, ठीक है, और ये जब इस हंटर के चुंगल में फंस जाते हैं तो किस प्रकार से एक जो वृद्ध हंस था उसने सभी को, जो वृद्ध भी था और कह सकते हैं इंटेलिजेंट भी था, उसने सभी को राह दिखाई। उसके पद चिन्हों पर सभी हंस चले और इस जाल से मुक्ति पाते हैं। बहुत ही प्यारी शानदार वीडियो है, देखते हैं। लिखा है वंस, एक बार, देयर लिव्ड। देयर मीन्स होता है वैसे वहाँ, लेकिन यहाँ पे याद रखना प्यारे छात्रों, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है प्यारे छात्रों। कौन सा? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जिसे कहते हैं परिचय करता, ठीक है, ये परिचय कराता है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है। तो वंस देयर लिव्ड अ ग्रुप, जैसे मैं कहता हूँ ना, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? देयर का। इसी प्रकार से वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ ग्रुप, कहीं पे एक ग्रुप रहता था, समूह, यानी कि झुंड, ऑफ स्वान्स, हंसों का झुंड होता है। तो एक हंसों का झुंड रहता था ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर, ठीक है, एक पेड़ पर हंसों का झुंड रहता था। वन डे, एक दिन, दे गॉट ट्रैप्ड, दे गॉट, वे पड़ गए, ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता फंसना, वो फंस गए किसमें? इनटू आ नेट, एक जाल में फंस गए। नेट मीन्स होता है जाल। लेड बाई अ हंटर, लेड मीन्स होता है बिछाया गया था, जो डाला गया था, बाई अ हंटर, एक शिकारी के द्वारा। यानी कि ये सभी जो हंस हैं एक दिन एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। हुआ क्या? ओनली, केवल, द वाइज स्वान, एक बुद्धिमान हंस, डिड नॉट गेट कैप्चर्ड, वो नहीं उसमें फंसता है, उसमें कैप्चर नहीं होता है। एज ही वॉज केयरफुल, जैसे कि ही वॉज केयरफुल, बहुत ही वो केयरफुल था, यानी कि सतर्क था बहुत ही, इसीलिए वो जो हंस था वो उस जाल में नहीं फंसता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक था, इस बात से सतर्क भी था कि कहीं घटना घटित हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गया और वो नहीं फंसा। बट किंतु ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा निराश था टू सी, देख करके, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रहे थे, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, यानी कि वहाँ से निकलने के लिए जो भी उसके फ्रेंड्स थे, हंस के दोस्त जो थे, वो संघर्ष कर रहे थे उसमें से निकलने के लिए। यह देख करके ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा उदास था, उसी देख करके बहुत ज़्यादा उदास था कि भाई हम तो चलो बाहर हैं इस जाल के, लेकिन मेरे मित्र सभी फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उदास था। ही थॉट, उसने विचार किया, ऑफ अ प्लान, उसके दिमाग में एक विचार आया, एंड सेड, और कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, प्रिटेंडेड एज इफ यू आर डेड, प्रिटेंडेड यानी कि बहाना बनाओ, ऐसा व्यवहार करो, एज इफ, मानो, यू आर डेड, आप मर गए हो। उसने कहा, एक हंस ने, जो बाज था, कि भाई ऐसा करो, आप बहाना बना लो, प्रिटेंड कर लो, एक ऐसा व्यवहार करो, एज इफ, मानो यू आर डेड, आप मर गए हो। दिस विल मेक द हंटर प्लेस यू ऑन द ग्राउंड, दिस विल, ऐसे करने से क्या होगा? मेक द हंटर प्लेस यू, जो हंटर शिकारी है, प्लेस यू, आपको रख देगा। याद रखना प्यारे छात्रों, सब्जेक्ट हंटर है, इसके बाद मेन वर्ब आएगी, तो प्लेस मीन्स स्थान भी होता है, लेकिन ये कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब का कार्य करता है। प्लेस मीन्स होता है रखना यहाँ पे। तो द हंटर प्लेस,
हंटर जो है, शिकारी जो है, प्लेस यू आपको रख देगा ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। यानी कि जब आप एक मृतक का बहाना बना लोगे, डेड के समान जब उसी में पड़े रहोगे, तो हंटर सोचेगा कि भाई ये मर गए हैं, इसलिए वो आपको बाहर निकाल देगा, ग्राउंड पे जमीन पे रख देगा। व्हेन ही प्लेसेस, जब वह आपको रखता है या रख दे, ऑल ऑफ यू, आप सभी को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, यू ऑल फ्लाई अवे एट वंस, यू ऑल फ्लाई, आप सभी उड़ जाना, अबे बहुत दूर, एट वंस, उसी समय आप सभी क्या करना, एकदम सब उड़ जाना। ऑल द स्वान्स, जितने भी स्वान्स थे, हंस थे, फॉलोड, उन्होंने अनुसरण किया, माना, द वाइज स्वान्स, बुद्धिमान हंस की एडवाइज, यानी की सलाह को। एडवाइज प्यारे छात्रों यहाँ पे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जो एडवाइज होती है ना, ये दिखाई नहीं देती है, तो जो संज्ञा हम देख ना सकें, जिसको टच ना कर सकें, ठीक है, मेजरमेंट ना कर सकें, केवल हम फील कर सकें, उसे प्यारे छात्रों कहते हैं एडवाइज, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइज जो है ना, ये कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हम केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे छात्रों, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वेन, जब, द हंटर सा, जब शिकारी ने देखा, भाई इन सभी चीज़ों का उन सभी स्वांस ने, हंसों ने अनुसरण कर लिया कि भाई ठीक है, आप मुझे सलाह देते हो, हम ऐसा ही करेंगे, हम मृतक का बहाना बना लेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, इन सभी ने तो बहाना बना लिया। अगली सुबह क्या हुआ, वैन, जब, द हंटर सा, शिकारी ने देखा, द स्वांस, जितने भी हंस हैं, लाइंग, पड़े हुए, लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव, इन द नेट, जाल में। सुबह शिकारी आता है, उसने देखा कि भाई जितने भी हंस है ना, स्वांस, लाइंग, ये पड़े हुए, लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव, इन द नेट, जाल में। भाई ये तो सब बहाना बनाए थे, लेकिन शिकारी ने क्या सोचा, उसने सोचा कि भाई ये जितने भी हंस है ना, ये सब मर गए। हुआ क्या, ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत ही शॉक्ड हो गया, मतलब कि बहुत अचंभित हो गया, डर गया। ही टुक देम, ही मिस, उसने टुक मिस लिया, देम मिस, कोई नहीं, कि हंसों को, देम का प्रयोग हंसों के लिए किया गया है। ठीक है, हाँ, ये हमारा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो ही टुक देम आउट ऑफ द नेट, ही टुक देम, उसने उसको निकाला, सभी हंसों को, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द नेट, जाल से। तो जाल से उसने सभी हंसों को बाहर निकाला, किसने, हंटर ने, शिकारी ने। ये देखो जो बैठा है पेड़ पर है ना, इसने सभी को बाहर निकाला। हुआ क्या, एंड लेड देम केयरफुली ऑन द ग्राउंड, एंड लेड, और रख दिया, देम मीन्स उनको, केयरफुली, बहुत ही आराम से, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, और उनको बहुत सावधानी से, आराम से जमीन पे रख दिया। ऐसा लगा ना कि ये सब मर गए हैं, लेकिन वो तो बहाना बनाए थे ना। हुआ क्या, एंड, और, एज ही प्लेस्ड, एज मीन्स जैसे ही, प्लेस्ड, उसने रखा, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, हिंदी कैसे बनेगी, लिया, दिया, खाया, पिया, गया, या ई ए आ शब्द लास्ट में आएगा। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, रखना मतलब रख दिया, पास्ट का हो गया। ही प्लेस्ड ऑल ऑफ देम, उसने सभी को रख दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, जितने भी अंश थे सबको जमीन पर रख दिया शिकारी ने। दे फ्लू अवे, हुआ क्या, दे फ्लू अवे, वो सब उड़ गए, क्योंकि वो मृतक तो थे नहीं, सजीव थे, लेकिन वो तो बहाना बनाए थे, प्रिटेंड किए हुए थे, वो सब उड़ जाते हैं। हुआ क्या, द हंटर कुड डू नथिंग, द हंटर, शिकारी जो था, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकता था, बट, किंतु, रिपेंट, रिपेंट मीन्स होता है प्यारे छात्रों, पश्चाताप करना, पछताना, बट रिपेंट एट सीइंग, किंतु वो पछता रहा था, एट सीइंग, देख करके, देम मीन्स उन सभी को, फ्लाइंग, उड़ता हुआ, अवे मीन्स दूर, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, केवल उन सभी हंसों को उड़ता हुआ, दूर जब वो जा रहे थे उड़ते हुए, उनको केवल देख सकता था। ठीक है, क्योंकि वो सब उनके पास में नहीं थे, अब वो उड़ गए थे। तो प्यारे छात्रों, इससे शिक्षा क्या मिलती है, मॉरल, नैतिक शिक्षा, दोज हु प्लान अहेड, मतलब कि जो लोग अहेड ऑफ टाइम, समय से पहले जो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, विल ऑलवेज फाइंड अ वे आउट, क्या होता है, वे कोई हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोज हु प्लान अहेड, जो पहले से कोई योजना बनाते हैं, ऑफ टाइम मतलब कि समय से पहले, दोज हु प्लान अहेड ऑफ टाइम, जो समय से पहले योजना बनाते हैं, विल ऑलवेज फाइंड अ वे आउट, यानी कि वे हमेशा कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, फाइंड मीन्स निकाल लेते हैं, वे एक रास्ता, आउट बाहर, मतलब कि वे कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। मतलब कि इसमें नैतिक शिक्षा, इसका मतलब ये है कि जो लोग समय से पहले योजना बनाते हैं, वे हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये आपकी कहानी थी, ये नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट डे होगी। ठीक है, जो आप ये देख सकते हो।
तो कहने का मतलब प्यारे छात्रों, ये आपको कहानी बहुत शानदार लगी होगी। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके समझाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी प्यारे छात्रों। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। प्यारे छात्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।